हेलो बच्चों, अब हम डिस्कशन करेंगे आपसे डेसिमल का। ये लास्ट लेक्चर आप मान लीजिए, इसके बाद डेसिमल इसमें नहीं पढ़ाया जाएगा। प्रीवियस जो इतने भी लेक्चर्स हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां आपको सारे लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आइए यहां बात करते हैं। बात करने जा रहे हैं हम डेसिमल का। किसका बात कर रहे हैं? डेसिमल। डेसिमल में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ रखा है, लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल, इक्वल डेसिमल, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ लिया है। ठीक है ना? तो आज हम डेसिमल के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कॉन्सेप्ट पूरा मिलेगा आपकी टेक्स्ट बुक कि क्वेश्चन मिले ना मिले, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट पूरे रहेंगे। ठीक है ना? तो अब जहां से भी देख रहे हैं आप, जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट आपको बेटर मिलेगा लोगों से। तो डेसिमल का एडिशन आपको बता दूं मैं कि डेसिमल जैसे 4.2 है और इसको ऐड करने के लिए कहा जाए 3.7 से, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। आप नॉर्मली भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको अभी प्रॉब्लम है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कुछ देर के लिए, जब तक आप पारंगत ना हो जाए। लेकिन ये है, इसी लेक्चर में आपको ये आ जाएगा कि आप ऐसे डायरेक्ट कैसे ऐड करो। चलो देखो, 7 2 9 4 3 7, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। फिर देखिए, मैंने कह दिया 4.2 में ही हमने कह दिया ऐड करो आप क्या, सॉरी, प्लस 3.72। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात, एक काम करो, आप ऐसे लिख लो 4.2 और ऐसे ही आप लिखो 3.72। ध्यान से देखिए, क्या इसमें एक अंक एक्स्ट्रा आ रहा है? अगर हाँ, तो अगले वाले में एक अंक बढ़ा लो। जब तक ये लाइक डेसिमल नहीं बनेंगे, तब तक इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। मेरी बात समझो। आप कहोगे हम जानते हैं, हम ऐसा कर लेंगे। नहीं, आप कुछ नहीं जानते हैं। आप इतना चीज मान करके चलिए कि आप कुछ नहीं जानते हैं, तब आप सीख पाएंगे। और अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो कुछ आप बाउंस भी हो सकता है, क्योंकि आप बच्चे हैं। तो आइए, जब तक ये लाइक नहीं होंगे तब तक ये ऐड नहीं हो सकते। इसका मतलब 0 + 2 2 हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा, और 4 3 7 7.92 होगा। बोलिए ठीक है। तीसरी बात, कोई भी फ्रैक्शन जब आप ऐड करें तो एक तो तरीका ये ठीक है, लेकिन कोशिश करें जो बड़ा वाला नंबर है उसको ऊपर लिखें। तो जब बड़ा वाला नंबर ऊपर लिखेंगे तो 3.72 हो जाएगा, और जब 4.2 लिखेंगे तो एक जीरो घट, मतलब एक पॉइंट उसके नीचे नहीं रहेगा, तब लिखना थोड़ा सा इजी अच्छा लगेगा। आएगा आंसर वही 2729437। एक चीज और, ये ध्यान रहे, डेसिमल के नीचे ही लिखा होना चाहिए। हो सकता है ये क्वेश्चन जैसे 4.2 को हमने कह दिया ऐड करो 13.479। ध्यान से देखिए, अगर ऐसा कहा गया तो ध्यान दीजिए, पहले ये नंबर लिखिए 13.479, और ध्यान से देखिए पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाइए, और पॉइंट के इधर एक ही डिजिट है तो एक डिजिट, सॉरी 4 है, एक डिजिट है 4 तो 4 आप लिखेंगे। इस साइड में एक ही डिजिट है 2 तो 2 लिखेंगे। इसके पहले जीरो, अगर आप चाहें तो जीरो लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, ये आप एडिशन जानते हैं। इधर लेकिन जीरो आप इंक्रीज कर लीजिए। जब आप इसको ऐड करेंगे, प्लस का साइन है, जब आप इसको ऐड करेंगे तो 9 + 0 9, 7 + 0 7, 4 + 2 6, 4 + 3 7 और 1 17.679। क्या आपको ये बातें क्लियर हो रही हैं? अगर ये सब क्लियर हो रही हैं, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन भी है। जैसे मैंने कह दिया कि 3.72 से माइनस करो आप 4.2, सेम थिंग 3.72 माइनस करना है 4.2, मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट 4.2, जीरो बढ़ा लीजिए फिर माइनस करते समय। तो 10 में से 2 में से 0 माइनस करेंगे 2 आएगा, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, पॉइंट 3 में से 4 माइनस करेंगे तो जाएगा नहीं, तो 4 में से 3 को माइनस करिए तो -1 आएगा।
बात समझ में आई? देखिए, कभी भी जब आप बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और जब छोटे नंबर से बड़े नंबर को घटा देंगे तो वैल्यू निगेटिव, इसलिए यहां निगेटिव आ रहा है। इसका अल्टरनेट करके दिखाता हूं। जैसे मैंने कह दिया कि 4.2 से आप क्या करो, माइनस करो क्या, 3.72। तो अगर आप इससे माइनस करेंगे तो ध्यान से देखिए, आप लिख सकते हैं 4.2 माइनस 3.72। माइनस करना है, ध्यान रहे सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, जब तक ये लाइक नहीं होंगे। तो 10 जीरो है तो इससे उधार ले लेगा, 10 माइनस 2 मतलब 8, ये हो गया 1। इससे उधार लेगा तो 11 हो जाएगा, 11 माइनस 7 यानी 4 पॉइंट। यहां से ये उधार दे चुका है तो 3 बचा, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो नथिंग। इसका मतलब ये आएगा 0.48, इसका आंसर आएगा 0.48। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये बातें एकदम क्लियर हो गई, कोई डाउट? अब हम आते हैं आपके एक्सरसाइज पर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करेंगे, आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। आइए देखिए, अब पहला क्वेश्चन जो है ये है अरेंज द असेंडिंग एंड अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन कॉलम एंड ऐड। इसको क्या करो, कॉलम में लिखो और ऐड करो। है 0.842 पहला नंबर है, पहला है पहले क्वेश्चन का ए पार्ट 0.842। दूसरा नंबर है 13.5। तीसरा नंबर है 19.2। इसको कॉलम में ऐड करना है। कॉलम में ऐड करने का मतलब ऊपर नीचे करो पहले इसको। तो पहले 0.842 प्लस 13.5, पॉइंट उससे पहले 13 और 0.5, उससे पहले उसके बाद है 19.2। इसको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे आप, जब तक ये लाइक टर्म, बार बार बोल रहा हूं, जब तक ये लाइक नहीं बन जाते, लाइक फ्रैक्शन डेसिमल नहीं बन जाते, तब तक आप इनको ऐड मत करना। अगर आपको लाइक टर्म नहीं समझ में आया है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको मिल जाएगा लाइक और अनलाइक और इक्विवेलेंट क्या होते हैं, सारी चीजें ब्रीफली बताई गई हैं। एक और चीज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप जाइए प्ले स्टोर पर, किस पर, प्ले स्टोर पर, और वहां टाइप करिए कौशलेंद्र पांडे एजुकेशनल एकेडमी। वहां आपको फ्री में एजुकेशन मिलेगा, वहां आपको फ्री एजुकेशन मिलेगा। तो आइए इसको पहले लाइक बनाइए, तो सबके डेसिमल पॉइंट्स बराबर हो गए, मतलब लाइक हो गया। अब अगर ये लाइक हो गए तो 10 प्लस 0 2 प्लस 0 प्लस 0 मतलब 2, क्या आएगा 2। 4 प्लस 0 प्लस 0 मतलब 4, 4 में 0 ऐड करेंगे, 4 प्लस 0 4 ही आएगा। 8 प्लस 5 13 प्लस 2 15 1 आएगा। 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। 3 1 4 4 और 9 13 1 आएगा। 1 1 2 1 3 और पॉइंट यहां लगेगा। ये आएगा इसका आंसर। तो मतलब इन्होंने क्या कहा, पहले इसको कॉलम में अरेंज करो, तो ये कॉलम में अरेंज किया और उसके बाद क्या करो, इनको ऐड कर दो, तो ऐड कर दिया, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से आप इसको बहुत सारे क्वेश्चन है सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट। इसमें से क्या कहा है, एंड सब्ट्रैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको थोड़ा सा आप नोट कर लिए ना, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इसको बहुत बखूबी थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। देखिए इसमें है अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट, लिखा है 59.63, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट 59.63। देखो शब्दों का खेल है यहाँ। फ्रॉम क्या लिखा है 92.4, इसको आप क्या करना है, कॉलम में सेट करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ध्यान से देखिए तो 59.63 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मतलब इससे इसको घटाना है, मतलब यहां 92.4 और माइनस करना है 59.63। जब तक ये लाइक नहीं होगा तब तक ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसका मतलब यहां 0.0 बढ़ा के लाइक करो। तो
0 में से 3 नहीं जाएगा तो यानी 1 उधार लेगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7। बोलिए यहाँ बच गया 3, 3 में से 6 नहीं जाएगा तो उधार लिया तो 13 हो गया, 13 में से 6 जाएगा तो 7, पॉइंट लग जाएगा। ये 1 बचा, 1 में से 9 नहीं जाएगा तो उधार लेगा तो 11 हो जाएगा, 11 में से 9 जाएगा तो आपको मिल जाएगा 2। यहाँ हो गया 9 में से उधार जा चुका है यानी 8, 8 में से 5 जाएगा तो 4। ये आएगा आपका आंसर। बात समझ में आ गई? यानी कि फ्रॉम जब लिखा हो, एक चीज यहां समझो, जब फ्रॉम लिखा हो तो इसके बाद वाला नंबर ऊपर और इसके पहले वाला नंबर नीचे, तब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कह रहा है सिंप्लीफाई। क्या कह रहा है? सिंप्लीफाई। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन है 37.6, शब्द को समझिए, क्वेश्चन को देखिए, प्लस 72.85 प्लस, सॉरी माइनस, प्लस नहीं माइनस, माइनस है 58.678 और माइनस है 6.09। इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। मैं आपको पहले बता दूं, दो तरीके, जितने प्लस में वैल्यूज हैं इनको ऐड कर लो, जितने माइनस में वैल्यूज हैं इनको ऐड कर लो। जब माइनस वाला ऐड करोगे तो माइनस 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 ही रह जाएगा और ये प्लस 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 हो जाएगा, यानी कि पहले इसको ऐड करना चाहिए। जब तक ये लाइक नहीं होंगे तब तक ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो पहले इनको देखो, इनको आप कॉलम में लिखो, 37.6 और 72.85, लाइक कर लो इसको भी, दोनों प्लस में है इसलिए कर रहा हूं। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 10 और सॉरी 0 + 5 5, 8 6 14 4 1 8 2 10 0 1 4 + 7 11 और यहाँ 2 अंक 10। यानी इसको, अब इसको देखो, पहले ये -5.8678 और -6.09। जब तक लाइक नहीं करेंगे तब तक लाइक कर लो, लाइक टर्म बनाया। जब तक लाइक टर्म नहीं बनेगा तब तक सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत करना। तो 8 में से 0 जाएगा तो 8 आएगा, 7 में से 9 जाएगा यानी 17 में से 9 जाएगा तो 8, 9 8 17, 6 सॉरी घटाना नहीं है, दोनों माइनस में है ना तो ऐड होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये 8 + 8 हो जाएगा, 9 8 17, सॉरी 9 8 6 9 7 16, 16 1 आएगा, 6 1 7 हो जाएगा पॉइंट। 8 में से 8 और 6 8 6 14 1 आएगा, 5 1 6 माइनस में आएगा ये वैल्यू। यानी इस क्वेश्चन को आप एक नए तरीके से अब लिख सकते हो। कैसे? इन दोनों को आपने ऐड किया तो मिल गया 110.45 और जब आपने इसको ऐड किया तो मिल गया 64.768। सही है? अब इसको देखो, जब इसमें से इसको माइनस करना है तो इसको फिर से 110.45 64.768, यहाँ 0 लगाओ और ये माइनस है तो घटाना है। 10 में से 8 नहीं जाएगा तो 0 में से 8 नहीं जाएगा तो 10 उधार लेगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2, ये 4 हो गया। इससे उधार लेगा 14 में से 6 जाएगा तो 8, 3 इससे उधार लेगा तो 13 में से 7 जाएगा तो 6 पॉइंट। ये होगा 9, क्योंकि इससे उधार लिया 10 हो गया, इसको दे दिया 9 हो गया, 9 में से 4 जाएगा तो 5 और ये हो गया 0 यानी 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4। ये आएगा आपका आंसर। स्टेप समझ में आया? फिर से एक बार, माइनस के वैल्यूज को ऐड कर लेना, प्लस के भी वैल्यूज को ऐड कर लेना, तो प्लस वाले में से माइनस वाला घटा देना, जो आएगा वो मिलेगा अब आपको आंसर। ये है कॉलम मेथड से एडिशन। यह है क्या? कॉलम मेथड से एडिशन या सब्ट्रैक्शन या ऐसा कुछ। जब आप किसी कॉलम बना करके करते हैं तो इसको बोलते हैं एडिशन। अच्छा, ऐड द फॉलोइंग दिया है, ये भी ऐसे ही दिया है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, ₹5.40, ₹5.40, कॉमा, अगला है ₹12.75, 12.75 एंड है 0.38,
₹0.38। ये कह रहे हैं इसको ऐड कीजिए, तो इनको कॉलम में पहले लिखो 5.40 रुपीज़, दूसरा है 12.75 रुपीज़, तीसरा है प्लस लगाइए, तीसरा है ₹0.38 लाइक है। तो 5 और 8, 8 5 13 प्लस 0 13 1 आएगा, 5 7 12 12 3 15 1 आएगा, पॉइंट लगा देंगे, 5 1 6 2 8 8 आएगा और 1 आएगा, 18.53 रुपीज इतना आएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4A। क्या आपको पूरी चीजें क्लियर हो रही हैं या कोई दिक्कत है? किसी को अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ये 4 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लिखा है, नहीं करना, ठीक है ना, नहीं करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन हम 5 का करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यूनिट जहां चेंज होगा वहां करना जरूरी हो जाएगा। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे मैं इरेज कर देता हूं। हो गया ना, नोट कर लिया आपने? ओके, अब हम इरेज करते हैं। बेटा किसी चीज को अगर आप इजीली ना समझ पाओ तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपने एक चीज सुना होगा, किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वीपन्स व्हिच कैन बी चेंज इन द वर्ल्ड, व्हिच कैन बी यूज टू चेंज इन द वर्ल्ड। अगर इस संसार में परिवर्तन करना है तो उसके लिए शिक्षा को अस्त्र बनाने की आवश्यकता है। जब हम शिक्षा को अस्त्र बना लेंगे तो सारी समस्या का निदान हो जाएगा। समझ रहे ना इस बात को? आइए अब हम डिस्कशन करेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर 5 का, और कन्वर्टन जहां कन्वर्जन होगा वहां हम करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर सी है, 350 ml सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, लिखा है 340 ml फ्रॉम 1 लीटर। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट है, 350 ml फ्रॉम 1 लीटर। 1 लीटर से 350 ml को माइनस करना है। आपको कल मैंने जो पढ़ाया था उसमें याद करिए कि 1 लीटर को कहा गया था कितना होता है, 1000 ml होता है। इसका मतलब 1000 ml से इसको माइनस करना है, तो यानी 1000 ml माइनस 350 ml। अगर आप ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते तो लिखिए 1000 ml माइनस 350 ml। अब 10 में 0 में से 0 माइनस करेंगे आप 0 आएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ इसने उधार लिया तो 9, इसको दिया उधर 9 हो गया, 9 में से 3 जाएगा तो 650 ml बचेगा। अगर आपसे मैं पूछ लेता क्वेश्चन को चेंज द आंसर इनटू लीटर, तो आप क्या करते, 650 ml डिवाइडेड बाई 1000, तो तुरंत ये क्या हो जाता, लीटर, 0 से 0 कैंसिल हो जाता और 5 से 5 बन जा, 5 3 जा, फिर यहाँ हो जाएगा 5 2 जा 0 जा, यानी कि 13/20 क्या हो जाता, लीटर। या फिर इसको लिख सकते थे 0.650 लीटर। जब आप किसी चीज को, जैसे देखो इधर 650/1000 जब करोगे तो एक 0 कैंसिल होगा और ये इधर बढ़ जाएगा 00, तो यानी कि 0.65 लीटर आप इसको लिख सकते हैं, ऐसा भी। बात समझ में आ गई? क्लियर? क्वेश्चन नंबर हम लगाएंगे आप 6, ठीक है ना, पहले 6 पर आइए। कह रहा है क्वेश्चन, बाई हाउ मच इज 62.5 ग्रेटर देन दिस। भाई कैसे पता करोगे? जैसे मैंने कह दिया कि 10 कितना ज्यादा है 6 से, तो आप कैसे कहोगे, 6 में 4 ऐड करोगे तो 10 होगा, यानी कि जो जिसमें से जो निकालना होता है वो उसमें ऐड ना करके अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो वैल्यू हमको इजीली मिल जाती है कि क्या घटाना है, क्या मतलब हमको फाइंड आउट करना है। बोलिए, समझ में आ गया? बातें क्लियर हो रही हैं? बोलिए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है समझ में आया, मतलब ये सब्ट्रैक्शन ही है पूरा। अब हम एक क्वेश्चन लास्ट लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हम सॉल्व करेंगे आपके लिए, ठीक है। अगर आपको किसी में प्रॉब्लम है तो आप पूछिएगा, हम लगा देंगे। कह रहा है अ वेसल वेटेड 16 kg 372 ग्राम।
एक वेसल है जिसका वेट है कितना 16 kg एंड 372 ग्राम। आफ्टर मेल्टिंग इट्स वेट बिकम 12 kg 786 ग्राम। हाउ मच मेटल kg इन वाज लॉस्ट बाय मेल्टिंग। कोई वेसल है और उस वेसल को 16 kg 317 ग्राम है, अगर उसको मेल्ट कर देता हूं तो इतना हो जाता है कितना 12 kg 786 ग्राम। तो कह रहा है कितना घटेगा। सिंपल सी बात है, सब्ट्रैक्शन है, मैं करके दिखाता हूं। द वेट ऑफ द वेसल, स्टेटमेंट भी लिख लीजिए, द वेट ऑफ द वेसल इक्वल टू कितना दिया है 16 kg 372 ग्राम आफ्टर मेल्टिंग इट्स वेट कितना हो जाता है 12 kg 786 ग्राम। लॉस ऑफ वेट अगर आपको फाइंड करना है तो कैसे पता करोगे, बोलिए। एक्चुअल वेट और माइनस आफ्टर मेल्टिंग वेट। तो एक्चुअल वेट कितना है, इतना है 372 kg माइनस मेल्टिंग वेट क्या है 12.786 kg। अब देखिए इसको माइनस करिए तो ये हो जाएगा 16.372 और माइनस, अगर ऐसी दिक्कत है तो ऐसा भी कर सकते हैं जैसा मैं कह रहा हूं 12.786। तो ये केजी कितना लॉस होगा समझ में आएगा। 12 में से 6 माइनस करोगे 6 आएगा। 12 कहां से आया, यहां से उधार लिया तो 12 में से 6 माइनस करोगे 6 आएगा। यहां 6 हो गया, इससे उधार लिया 16 हो गया, 16 में से 8 जाएगा तो 8 आ जाएगा। इसलिए 3 था 2 हो गया, तो इससे उठा लेगा 12 में से 7 जाएगा तो 5 पॉइंट हो जाएगा। ये 5 हो गया, 5 में से 2 जाएगा तो 3। 3.586 kg क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस। बातें मुझे लगता है क्लियर हुई। एक चीज और, दूसरी चीज, एक्सरसाइज ये खत्म होता है, अगले चैप्टर पर हम डिस्कशन करेंगे। अब ये चैप्टर ही फिनिश हो गया, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं ये चाहूंगा कि आप जो है क्वेश्चन को लगाएं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछें और लगातार बनाए रखें, कंटिन्यूटी बनाएं, लगातार पढ़ें, डेली पढ़ें, एक लेक्चर देखें। ये नहीं जरूरी कि हरदम बुक के साथ आप रहें, आप लेटे हैं आराम से निकालिए, पढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो देखते रहेंगे, अगर आपके लिए बेनिफिशियल है अपने फ्रेंड को शेयर करें, उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।